अपनी टेस्टिमनी बताना चाहूंगी। मैं 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, मैं एक नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड में पैदा हुई हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है, आई एम नॉट अ बॉर्न क्रिश्चियन, हालेलुया। बट बिफोर 10 इयर्स मेरा टीवी पे एक शो आता था। मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ। मेरा टीवी पे शो आता था और उस शो के दरमियान मेरी ये 2 उंगलियां पूरी तरह खराब हो गई। इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मैंने जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया, जैसे आप चपाती 10-12 महीने अगर डिब्बे में बंद करके रख दे तो उन चपातियों की हालत जैसी हो जाएगी, वैसी हालत मेरी उंगलियों की हो गई थी। और ऐसे में मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स मेरे लिए कुछ नहीं कर सके, बिकॉज वो लोग जितनी दवाइयां मुझे देते थे, जितनी मेडिसिन मुझे देते थे, उनसे मेरी उंगलियां ठीक होने की बजाय और खराब हो रही थी। जब मैंने उनसे जाके पूछा कि आप मुझे बताइए कि एक्चुअली मेरे हाथों को हुआ क्या है, तो उन्होंने कहा कि प्रियंका, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि तेरे हाथों को एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि हम बेसिकली इसके लिए जो दवाई देते हैं हम दे रहे हैं, लेकिन वो तुझ पे काम ही नहीं कर रही है, तुझ पे इफेक्ट ही नहीं कर रही है। हालेलुया। फिर मैंने सोचा कि बहुत लोगों ने कहा कोई तो फेमस पंडित जी है, ये है वो है, तो उन्होंने कहा उनको कुंडली जाके दिखाइए, तो मैंने दिखा दी जाके मेरे मम्मी पापा के साथ। पंडित जी ने कहा कि ये इधर से निकलने के बाद मर जाएगी, इस दरवाजे से बाहर निकलते ही मर जाएगी। मेरे माँ बाप डर गए, वो डर गए कि हमारी बेटी सच में मर जाएगी, क्योंकि पंडित जी ने कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर पंडित जी हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कि जो अंगूठियां मैं बताता हूँ ग्रहों की, वो बना लो अभी इसी वक्त, तो तुम्हारी बेटी बच जाएगी। तो उसने 2.5-3 लाख की अंगूठियां बनाने लगा, ये जो मेरे माँ बाप ने बना दी, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी बच्ची बच जाए, और कोई भी माँ बाप यही करेगा। हालेलुया। उन्होंने वो बनाने के बाद एक उम्मीद जागी कि अरे अब तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इन्होंने कह दिया है, हालेलुया, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से इन्होंने कह दिया है तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी उंगलियां। लेकिन हम लोग जब घर गए, उस हफ्ते में मेरी उंगलियां और ज्यादा खराब हो गई। मेरी उंगलियां इतनी ज्यादा खराब हो गई कि हम लोग सोच में पड़ गए कि इन्होंने तो कहा था ठीक हो जाएंगी, तो और खराब हो गई। तो हमने उनके पास वापस गए, हमने कहा कि सर आपने तो कहा था उंगलियां ठीक हो जाएंगी, तो और खराब हो गई। उन्होंने कहा अब रुद्राक्ष की मालाएं पहनो और इसका जप करो, उसका जप करो, ये मंत्र जप करो, वो मंत्र जप करो। मैंने वो भी किया, उसमें भी 60-70 हजार खर्च कर दिए और उन मंत्रों का जाप किया, एक मुखी रुद्राक्ष की माला, ये वो सब पहना। घर गई, मेरी उंगलियां उस हफ्ते में और ज्यादा खराब हो गई। हालेलुया। 1.5 साल तक मेरी उंगलियों को कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, ना कोई डॉक्टर, ना कोई मेडिसिन, ना कोई ग्रहों की अंगूठियां, ना कोई पंडित, कोई भी नहीं। ऐसा कोई दर नहीं था जहां पे मैं नहीं गई। मैं क्लियर भाषा में बोलती हूँ, ऐसा कोई दर नहीं था जहां मैं नहीं गई, ऐसी कोई पूजा नहीं थी जो मैंने नहीं की, ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जो मैंने नहीं खटखटाया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक समय था जब मैं कार ड्राइव कर रही थी और मम्मी साइड में बैठी थी और मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी अपनी लाइफ से, क्योंकि 1.5 साल के लिए मैं अपनी हाथ राइट हैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकी थी। मैंने कहा मुझे जीना ही नहीं है। मैंने स्पीड बढ़ाई, मम्मी को बोला मैं कार ठोकती हूँ ट्रक में, मैं कार ठोकती हूँ ट्रक में। मेरी मम्मी रोने लगी, बेटा ऐसा क्यों कर रही? मैंने बोला मुझे तकलीफ होती है। आप जानते कार ड्राइव करने के लिए 2 हाथ का इस्तेमाल लगता है, गियर शिफ्टिंग के लिए और स्टीयरिंग के लिए। मैं इस हाथ को यूज नहीं कर पाती थी, पंजे को, तो मैं ऐसे स्टीयरिंग को पकड़ के रखती थी और गियर चेंज करके वापस स्टीयरिंग अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ती थी। हालेलुया। लेकिन वो जब बात मैंने कही तो अचानक मेरी मम्मी रोने लगी और मेरे कान में एक आवाज आई, बेटा ऐसा मत कर। और वो आवाज इतनी सॉफ्ट और इतनी खूबसूरत थी, लेकिन इतनी पावरफुल थी कि उसी समय मैंने ब्रेक लगा दिया। हालेलुया। और वो ब्रेक लग गए। देखिए कई बार लोग ब्रेक लगाते लेकिन ब्रेक लगते नहीं है। मैंने ब्रेक लगाया और ब्रेक लग गई, क्योंकि खुदावन का एक प्लान था मेरी लाइफ में। आज खुदावन आपको बोलना चाहता है, आपकी लाइफ में भी खुदावन का एक प्लान है। डिस्करेज मत होइए, डिस्करेज मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि खुदावन का आपकी जिंदगी में एक प्लान है और वो प्लान बहुत बड़ा है, आपकी सोच से कहीं बड़ा। उस वक्त मैंने ब्रेक लगाया, वो ब्रेक लग गए और खुदावन ने मुझे बचाया, ताकि आज 10 साल बाद मैं आप लोगों के सामने खुदावन के साथ आराधना कर सकूं। हालेलुया। खुदावन की आराधना कर सकूं। हालेलुया। अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर कर सकूं। और उसके बाद जो है मैंने न्यू टेस्टामेंट पढ़ना शुरू किया। लोग कहते हैं ना कलाम पढ़ने से क्या होता है, सिर्फ दुआ करेंगे। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने कलाम पढ़ना शुरू किया, जब मैंने न्यू टेस्टामेंट पढ़ना शुरू किया, तो मेरी उंगलियां ठीक होने लगी। हालेलुया। तारीफ करेंगे खुदावन की जोरदार ताली बजाकर। मैं न्यू टेस्टामेंट पढ़ने
होने लगी, मैं न्यू टेस्टामेंट पढ़ते पढ़ते मेरी उंगलियां ठीक हो गई। अब मेरे लिए ये सवाल था कि जो साइंस नहीं कर सकी, जो डॉक्टर्स बोल रहे थे पॉसिबल नहीं है, वो ये किताब कैसे कर सकती है। मेरे लिए उस वक्त सिर्फ वो एक किताब थी। लेकिन आपको बता दूं, इस दुनिया की कोई किताब में सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ शब्द है। लेकिन हमारे खुदावन के कलाम में बाइबल बताती है कि खुदा का शब्द जो है, शब्द ही परमेश्वर है। उस शब्द में सामर्थ्य है। हालेलुया। जब आप वो पढ़ते हैं तो खुदावन अपना सामर्थ्य आपको देता है ताकि आपकी जिंदगियों को वो बदल सके। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए खुदा के कलाम को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है। मैं वो पढ़ते पढ़ते मेरी उंगलियां ठीक होने लगी। मैंने कहा मुझे अब जानना है कि ये कौन सा खुदा है कि इसकी किताब पढ़ते पढ़ते मैं ठीक हो रही हूँ। हालेलुया। मैंने कहा मैं जाऊंगी और चर्च जाके मुझे देखना है, और मैं चर्च गई। हालेलुया। फर्स्ट टाइम मैं चर्च गई, मुझे नहीं पता था दुआ कैसे करनी होती है। लोग सारे हाथ उठा के आखिरी प्रेयर में खड़े थे। मैं उनकी शक्ल देख रही थी कि कैसे दुआ करनी होती, क्या कुछ कहना होता है, और मेरा ध्यान जो है मेरी उंगलियों की तरफ गया। तो फर्स्ट प्रेयर में मेरी 50% उंगलियां, 50% मेरी उंगलियां ठीक हो चुकी थी। हालेलुया। खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। इस दुनिया में कोई ताकत कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ आपका खुदा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लोगों ने मुझसे पैसे ऐंठे। जब मैं पंडित के पास गई तो उसने 2.5-3 लाख ऐंठ लिए, 3 लाख 4 लाख ऐंठ लिए। जब डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने फीस ले ली। जब मेडिकल स्टोर वाले के पास दवाई लेने गई तो उसने भी पैसे लिए। लेकिन मेरे खुदावन ने मुझे फ्री में ठीक कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं इससे आपको एक बात बताना चाहती हूँ। और उस दिन से जो है, उस दिन से मैंने कहा मैं अगले मीटिंग को भी आऊंगी। ऐसे में 2 से 3 हफ्ते जो है चर्च गई, और चर्च में सिर्फ प्रेयर के द्वारा मेरी सारी उंगलियां ठीक हो गई। अगर आप देख सकते हैं मेरी उंगलियों को तो देखिए, ये मेरी नई उंगलियां है जो खुदावन ने ठीक करके दी। ये मेरे नए नाखून है, मेरे पुराने नाखून गल गए थे। हालेलुया। मेरे पुराने नाखून गल गए, जैसे मोम पिघल जाता है, मेरी पुरानी नाखून जो थे, हालेलुया, मेरे पुराने नाखून जो थे वो मेरे पुराने नाखून पिघल के गिर गए थे। लेकिन खुदावन ने मुझे नए नाखून दिए, खुदावन ने मेरी उंगलियां ठीक कर दी। उस दिन मैंने परमेश्वर से कहा कि खुदा, ये आवाज, ये जिंदगी तूने मुझे दी है, इसका इस्तेमाल सिर्फ तेरे गौरव के लिए करूंगी, इसका इस्तेमाल सिर्फ तेरे नाम के लिए करूंगी। यीशु मसीह, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई इंडस्ट्री नहीं चाहिए। हालेलुया। जिस दिन मैं ठीक हुई उसी हफ्ते में मुझे फोन आया और एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के लिए गाने का ऑफर मिला, जो कि मेरा बचपन से सपना था। लेकिन जब वो ऑफर आया तो मैंने सोचा, 1.5 साल तक मैं तकलीफ में थी, किसी को कोई लेना देना नहीं था कि प्रियंका जिंदा भी है कि मर गई। आज फोन करके बोलते, मैंने फोन उठा लिया तो मुझे बोलते तेरे लिए ऑफर है। क्यों? ताकि वो मेरी आवाज से पैसे कमा सके। हर कोई इंसान जो था वो किसी को लेना देना नहीं था कि प्रियंका जिंदा है या मर गई, सिर्फ मेरे यीशु मसीह को था। हालेलुया। मैंने कहा खुदा, क्या करूंगी मैं इस बड़ी एक्ट्रेस के लिए गा के? क्या करूंगी? थोड़ा सा फेम कमा लूंगी, थोड़े पैसे कमा लूंगी, और क्या? उसमें मेरा प्रॉफिट क्या होगा? लेकिन खुदा, मैं अगर अपनी टेस्टिमनी औरों के साथ शेयर कर सकी जो मेरी तरह प्रॉब्लम में है, जैसे मैं प्रॉब्लम में थी, किसी ने अपनी टेस्टिमनी मेरे साथ शेयर की और मुझे चंगाई मिल गई, खुदा मुझे मार्ग, सत्य और जीवन मिल गया। उसी तरह अगर मैं अपनी टेस्टिमनी किसी के साथ शेयर करूंगी तो किसी और को चंगाई मिलेगी, मेरी तरह किसी और को मार्ग, सत्य और जीवन मिलेगा, किसी और को खुदावन का रास्ता मिल जाएगा। इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है। हालेलुया। मैंने कहा खुदा, इसके बाद मुझे किसी के लिए नहीं गाना। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके लिए नहीं गाना। वो कहता है, हैव यू गॉन मैड? पागल हो गई हो प्रियंका, इतनी बड़ी एक्ट्रेस के लिए गाने का मौका मिल रहा है। मैंने कहा सर, आज के बाद मैं किसी एक्ट्रेस के लिए क्या, मैं किसी के लिए भी नहीं गाऊंगी, मैं सिर्फ यीशु मसीह के लिए गाऊंगी। आप कहते हैं बड़ी एक्ट्रेस, मुझे इस दुनिया के निर्माणकर्ता के लिए गाने का मौका मिल गया। हालेलुया। उससे बड़ा और कोई मौका मेरी जिंदगी में नहीं है। हालेलुया। ना किसी और की जिंदगी में हो सकता है। अगर आपको और मुझे खुदावन ने इतनी बड़ी दुनिया में से चुना है, सोचिए आप और मैं कितने स्पेशल होंगे हमारे खुदावन के लिए। इस दुनिया के लोग आज भी बहुत तकलीफों में, लेकिन क्यों आपके और मेरे पास ही खुदा का कलाम पहुंचा? क्यों आप और मैं खुदा के
राज्य में आज चल रहे हैं, क्यों आप और मैं इस समय इस मीटिंग को देख रहे हैं, क्योंकि खुदावन हमसे बहुत प्यार करता है, उसकी बहुत बड़ी योजनाएं हमारी जिंदगियों के लिए, हालेलुया। लेकिन वो तभी पूरी होंगी जब आप भरोसा रखेंगे अपने खुदा पे कि उसने आपके लिए प्लान्स रखे हुए, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है यिर्मयाह में कि खुदा कहता है, आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। खुदावन खुद कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे विषय में मेरी कल्पनाएं और योजनाएं क्या है, हालेलुया। वो तुम्हें पुच्छ बनाने की नहीं बल्कि मस्तक बनाने की, हालेलुया हालेलुया। वो तुम्हारे अच्छाई के लिए, तुम्हारे खराब बुराई के लिए नहीं है, हालेलुया। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी खुदावन को दे दी और मैंने कहा, खुदा ये आवाज तूने मुझे दी है, आज के बाद सिर्फ तेरे लिए इस्तेमाल होगी। खुदावन ये जिंदगी तूने मुझे दी है, आज के बाद सिर्फ तेरे लिए इस्तेमाल होगी, हालेलुया हालेलुया। और खुदावन से कहा कि खुदा ऐसे लोगों से मुझे मिला ना, जैसे एक वक्त था कि मैं अपनी जान देने जा रही थी, मैं सुसाइड करने जा रही थी क्योंकि मैं परेशान हो गई थी अपनी जिंदगी से। खुदा ने ऐसे लोगों तक पहुंचाना जो सुसाइड करने जा रहे होंगे खुदावन, और तेरा कलाम उन तक पहुंचे और वो बच जाए और तेरे रास्ते में आ जाए। और आप यकीन मानिए ऐसा हुआ। कई ऐसे लोग हैं खुदावन के सामने आपको बता रही हूँ, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि हम लोग सुसाइड करने जा रहे थे सिस्टर, अगर उस वक्त आप आके कलाम नहीं बता दी तो हम मर जाते। लेकिन मैंने उनसे कहा, खुदा का यही तो प्लान था कि आप बचो और उसके राज्य के लिए आप काम कर सको, हालेलुया। ये प्रियंका ने नहीं किया, ये खुदा ने किया है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सिर्फ एक जरिया है, हमारा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हम सिर्फ दिखते हैं कि एम्बेसडर, हम सामने से चेहरा नजर आता है, काम करने वाला पवित्र आत्मा खुदा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी जो है खुदावन को दे दी और मेरी पूरी फैमिली भी जो है वो खुदावन में आ गई। हमारी हर एक की अपनी अपनी टेस्टिमनीज है।